हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा के अंदर लॉजिकल ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे ट्रुथ टेबल। उसके बाद हम बात करेंगे बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, बुलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स ऑफ लॉजिक है जो कि बाइनरी स्टेटमेंट्स पर काम करती है। बाइनरी स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू आइदर ट्रू या फॉल्स होती है। ट्रू को मैं 1 कह सकता हूं और फॉल्स को 0 कह सकता हूं। तो बुलियन अलजेब्रा भी एक मैथमेटिक्स की तरह है। जैसा कि मैथमेटिक्स में आपके एक्सप्रेशंस होते हैं 5x2, उसी तरीके से बुलियन अलजेब्रा में भी कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। बुलियन अलजेब्रा में भी ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स होंगे। जैसा कि इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं 5 और 2 ऑपरेंड्स हैं और क्रॉस मेरा ऑपरेटर है। तो जैसा कि आपको पता है, मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये 4 ऑपरेटर्स होते हैं। इसी तरीके से बुलियन अलजेब्रा में हमारे पास 3 ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स नॉट, एंड और होते हैं। नॉट मेरा यूनरी ऑपरेटर है, एंड और मेरे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनरी मीन्स ये एक ही ऑपरेंड पर काम करेगा, ये 2 ऑपरेंड्स पर काम करेंगे। यदि मेरे पास कोई वेरिएबल x है और इसका मैं नॉट निकालना चाहता हूं, तब मैं लिखूंगा टिल्ड ऑफ x और x बार। दैट मीन्स नॉट को मैं टिल्ड साइन से या बार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सिमिलरली, यदि मेरे पास एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, चूंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है एंड एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसलिए इसमें 2 ऑपरेंड्स यूज होंगे। यदि मैं x और y का एंड निकालना चाहता हूं, तब मैं इसको लिखूंगा x डॉट y, बिकॉज मैं एंड को डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और को यदि मैं x और y निकालना चाहूँ तो मैं लिखूँगा x प्लस y, बिकॉज y को मैं प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मेरे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब इनकी एक एक करके हम वर्किंग देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ लॉजिकल ऑपरेंड्स क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया ऑपरेटर्स के बारे में, अब देखते हैं ऑपरेंड्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये मैथमेटिक्स में ऑपरेंड्स कहलाते हैं। सिमिलरली, मैंने यहाँ पर x और यहाँ पर y, यहाँ पर इनको यूज़ किया है। तो ये सारे ही ऑपरेंड्स हैं, बिकॉज इन पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लॉजिकल ऑपरेंड्स कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनको हम लॉजिकल वेरिएबल और बाइनरी वेरिएबल्स बोलते हैं। बिकॉज इनकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती हैं, जो कि होगी ट्रू या फॉल्स। तो यहां पर आपने देखा, मैंने x वेरिएबल यूज़ किया है एंड y वेरिएबल यूज़ किया है। तो x और y दोनों की ही वैल्यू आइदर ट्रू होगी या फॉल्स। y की भी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी।
ट्रू को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और फॉल्स को मैं 0 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दैट मीन्स x की वैल्यू 1 या 0 हो सकती है, सिमिलरली y की वैल्यू भी 1 या 0 हो सकती है। तो ये और ये दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर हमने देखा लॉजिकल ऑपरेटर्स को और लॉजिकल ऑपरेंड्स को। सो आई होप आपको क्लियर होगा लॉजिकल ऑपरेंड्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स की एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे नॉट ऑपरेटर को, देन हम देखेंगे एंड ऑपरेटर को, देन हम बात करेंगे और ऑपरेटर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉट ऑपरेटर क्या करता है। सो नॉट ऑपरेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको टिल्ड साइन से या बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये एक यूनरी ऑपरेटर है। तो इसका काम कॉम्प्लीमेंटेशन होता है। दैट मीन्स ये मेरी किसी भी वैल्यू को नेगेट कर देता है, इसलिए इसको नेगेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरे ऑपरेंड्स की दो ही वैल्यू हो सकती हैं, आइदर ट्रू या फॉल्स। इसको ही मैं 1 या 0 भी बोल सकता हूँ। सो नॉट क्या करता है, यदि मेरे पास वेरिएबल x है और मैं निकालना चाहता हूँ x बार और टिल्ड ऑफ x, दैट मीन्स मैं नॉट निकाल रहा हूँ। यदि मेरी x की वैल्यू 0 है या फॉल्स है, तब मैं x बार निकालूंगा या टिल्ड ऑफ x निकालूंगा तो इसकी वैल्यू 1 या ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर मैंने फॉल्स को f से और ट्रू को t से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली यदि मेरी वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ट्रू है, और टिल्ड ऑफ x या x बार निकालता हूँ तो वो वैल्यू 0 या फॉल्स हो जाएगी। तो इस ऑपरेटर का ये काम है। तो इस तरीके से मेरी ये एक टेबल बन गई। ये मेरी एक टेबल हो गई। इस टेबल में मैंने x की सारी वैल्यूज़ के लिए, चूँकि x एक ऑपरेंड है और ऑपरेंड की दो ही वैल्यू हो सकती हैं, आइदर ये होगी 0 या होगी 1, फॉल्स होगी या ट्रू होगी, तो मैंने x की सारी वैल्यूज़ के लिए x नॉट निकाल लिया है। तो इस टेबल को, जो कि आपके सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। जो कि यहाँ पर मैंने सेकेंड पॉइंट मेंशन किया है। सो ये एक ट्रुथ टेबल है बिकॉज ये आपके सारी ही वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड ऑपरेटर को, जो कि है एंड ऑपरेटर। सो एंड ऑपरेटर को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। सो बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स पर काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ मेरे पास दो ऑपरेंड x और y हैं। सो यदि मैं x एंड y निकालना चाहता हूँ तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा x डॉट y से। चलिए यहाँ पर भी मैं एक टेबल बना लेता हूँ, x y एंड x डॉट y। तो ये मेरी एक टेबल हो गई। इस टेबल में x और y की सारी वैल्यूज़ के लिए x डॉट y या x एंड y को निकालने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये डॉट ऑपरेटर क्या कहलाता है। डॉट ऑपरेटर मेरा लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी कहलाता है। बिकॉज
ये मेरे ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई कर देता है। यदि मेरे ऑपरेंड्स की वैल्यू 0 एंड 1 है, यदि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तब x डॉट वाई 0 डॉट 1 होगा। तो 0 डॉट 1 एक लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा और आउटपुट 0 देगा। यदि मेरे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो 0 डॉट 0 करने पर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन आउटपुट 0 देता है। यदि मेरे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तब ये 1 डॉट 1 मुझे आउटपुट 1 मिलेगा। यदि मेरे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, 1 डॉट 0 आउटपुट मुझे 0 मिलेगा। तो यहाँ पर 0 को मैं फॉल्स बोल सकता हूँ और 1 को मैं ट्रू बोल सकता हूँ। सो आउटपुट मेरा 0 आएगा, फॉल्स कहलाएगा। यहाँ पर 0 फॉल्स है, यहाँ 1 है, ये ट्रू है, यहाँ 0 है, ये फॉल्स है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, ये फॉल्स वैल्यू होगी, ये ट्रू होगी, ये ट्रू होगी। यहाँ पर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। सो इस तरीके से मैंने x और y के सारे कॉम्बिनेशंस के लिए ट्रुथ टेबल बना ली। ये मेरी टेबल ट्रुथ टेबल कहलाएगी। और एंड ऑपरेटर को मैं लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहता हूँ। एंड ऑपरेटर मेरा लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जब मेरी x और y दोनों की वैल्यू 1 होगी या ट्रू होगी, तभी मेरा आउटपुट ट्रू होगा। अदरवाइज सारे केसेस में मेरा आउटपुट फॉल्स होगा। सो कुछ इस तरीके से काम करता है आपका एंड ऑपरेटर। चलिए अब देखते हैं और ऑपरेटर को। सो और ऑपरेटर भी एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसको मैं प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि ये लॉजिकल एडिशन करता है। यदि मैं यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स लेता हूँ जो कि बुलियन वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, तो ये दो ऑपरेंड्स पर वर्क करेगा। और x और y निकालने के लिए मैं करूँगा x प्लस y। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसमें x की सारी वैल्यूज़ लूँगा, y की सारी वैल्यूज़ लूँगा और x प्लस y को निकालूँगा। तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ 0, y की वैल्यू 1 लेने पर आउटपुट आएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। दैट मीन्स यदि मैं x की वैल्यू फॉल्स लेता हूँ और y की वैल्यू ट्रू लेता हूँ, सो आउटपुट मेरा ट्रू आएगा, बिकॉज ये लॉजिकल एडिशन करता है। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। दूसरी वैल्यू मैं लेता हूँ 0 एंड y की वैल्यू लेता हूँ 0। 0 प्लस 0 आएगा मेरा 0। उसके बाद मैं लेता हूँ 1 और y की वैल्यू लेता हूँ 1। सो 1 प्लस 1 आएगा मेरा 1। उसके बाद मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, y की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो 1 प्लस 0 आउटपुट मेरा आएगा 1। सो इस तरीके से ये आपने एक टेबल बना ली। यदि आप फॉल्स और फॉल्स देते हैं तो आउटपुट मेरा फॉल्स आएगा। 1 को मैं ट्रू बोलता हूँ, सो ट्रू और ट्रू देने पर आउटपुट ट्रू आएगा। 1 को मैं ट्रू बोलता हूँ, 0 को मैं फॉल्स बोलता हूँ, सो आउटपुट यहाँ पर मेरा ट्रू आएगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे, यदि मेरे दोनों इनपुट फॉल्स हैं या दोनों ही ऑपरेंड फॉल्स हैं, तब मेरा आउटपुट फॉल्स या 0 आता है। अदरवाइज सारे ही केसेस में मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। तो ये एक टेबल बन गई मेरी। सो ये एक टेबल है जो कि रिप्रेजेंट करती है x और y की सारी वैल्यूज़, इसलिए इसको मैं बोलूँगा ट्रुथ टेबल।
हमने देखा लॉजिकल ऑपरेटर्स को, लॉजिकल ऑपरेंड्स को, और हमने बात की ट्रुथ टेबल की। लॉजिकल ऑपरेटर को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एंड को, नॉट को मैंने बताया ये है एक नेगेशन ऑपरेटर जो कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। एंड मेरा है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई करता है, डॉट ऑपरेटर है। इसके बाद हमने देखा और ऑपरेटर, ये है लॉजिकल एडिशन, बिकॉज ये लॉजिकल एडिशन करता है। आप एंड और को कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड की। एंड ऑपरेटर कुछ इस तरीके से काम करता है। यदि मेरे पास एक पाइप है जिसमें से मुझे वाटर क्रॉस करना है और मुझे वाटर को यहाँ पर पहुँचाना है, यहाँ पर पहुँचाने से पहले इसमें बीच में दो वॉल्व आते हैं। ये मेरा इनलेट है और ये आउटलेट है जहाँ से मुझे वाटर बाहर चाहिए। तो जब मैं यहाँ से वाटर को इनपुट कराऊंगा तब मुझे ये दोनों ही वॉल्व क्लोज चाहिए, तभी यहाँ से मुझे आउटपुट मिलेगा। मान लेता हूँ मैं ये X वॉल्व है, ये Y वॉल्व है। तो यदि इन दोनों की दोनों ही क्लोज होंगे, दैट मीन्स दोनों की वैल्यू ट्रू होगी, तब भी मुझे आउटपुट ट्रू मिलेगा या फिर वाटर यहाँ पर मिलेगा, अदरवाइज मुझे वाटर नहीं मिलेगा। तो एंड कुछ इस तरीके से काम करता है। यदि मेरे दोनों ही इनपुट 1 हैं तभी आउटपुट मेरा 1 आएगा। आप एंड की ट्रुथ टेबल यहाँ पर देख सकते हैं। जब मेरे दोनों इनपुट 1 थे तभी आउटपुट 1 आया है। यदि मैं बात करूँ और की, तो और को मैं कुछ इस तरीके से समझ सकता हूँ। यदि मैं यहाँ से वाटर क्रॉस कर रहा हूँ और यहाँ पर दो वॉल्व कुछ इस तरीके से हैं, एक वॉल्व का नाम X है, दूसरे वॉल्व का नाम Y है। यदि मैं यहाँ से इनलेट वाटर पास करता हूँ और यहाँ पर मुझे वाटर चाहिए आउटलेट पर, तो X और Y दोनों में से यदि कोई एक भी क्लोज होगा तब मुझे यहाँ पर वाटर मिल जाएगा। दैट मीन्स दोनों में से यदि कोई भी ट्रू है तब मुझे यहाँ पर वाटर मिल जाएगा। यदि दोनों ही ओपन है तब मुझे यहाँ पर वाटर नहीं मिलेगा। सेम वे में आप और की भी ट्रुथ टेबल देख सकते हैं। जब दोनों में से कोई भी एक ओपन है, दैट मीन्स दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1 है, तब मेरा आउटपुट 1 आता है। अदरवाइज यदि दोनों ही वॉल्व ओपन है या फिर उनकी वैल्यू 0 है तब मेरा आउटपुट 0 आता है। तो कुछ इस तरीके से काम करते हैं हमारे एंड और गेट। अब हम बात कर लेते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस की। तो जैसा हमने बात की थी, मैथमेटिक्स में कोई एक्सप्रेशन होता है, उसी तरीके से बूलियन अलजेब्रा में भी कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। यहाँ पर आप मैथ्स में x + y × z कुछ इस तरीके से लिख सकते थे। सिमिलरली बूलियन अलजेब्रा में भी आप ऐसे ही एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। बूलियन अलजेब्रा में जब आप एक्सप्रेशन बनाते हैं तो वहाँ पर आप मैथमेटिक्स में जो ऑपरेटर्स यूज़ करते थे, सिमिलरली आप यहाँ पर भी ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। ये ऑपरेटर्स होंगे एंड, और या फिर नॉट।
इन तीनों ही ऑपरेटर्स का आप यूज़ करके एक्सप्रेशंस बनाएंगे। और आपके जो ऑपरेंड होंगे ये आपके हो गए ऑपरेटर्स, और जो आपके ऑपरेंड होंगे वो कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा ट्रू 1 या फिर फॉल्स 0 होगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया मेरे पास दो वेरिएबल्स a, b और तीसरा वेरिएबल c है। तो यदि मैं कोई बूलियन एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ तो ये बनेगा a, b। मैं कोई भी एक एक्सप्रेशन रैंडमली बना रहा हूँ, आप कोई भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं। a b बार प्लस c इंटू a। तो इस तरीके से मैं कोई भी एक्सप्रेशन बना सकता हूँ। एक कोई दूसरा एक्सप्रेशन मैं बना लेता हूँ। तो जैसा कि मैथमेटिक्स में मैंने रैंडमली कोई भी एक्सप्रेशन बनाया, इस तरीके से आप बुलियन एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ a प्लस b बार c। तो ये भी एक बुलियन एक्सप्रेशन है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है और ऑपरेटर का। यहाँ पर एक डॉट है तो ये है एंड ऑपरेटर, और यहाँ पर मैंने एक बार लगाया है, ये है नॉट ऑपरेटर। तो आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, यदि आप a प्लस बी लिखते हैं तो ये भी एक बुलियन एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर का, दैट मीन्स और ऑपरेटर। यदि आप a बार भी लिख रहे हैं तो ये भी एक बुलियन एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं ऑपरेंड a का और ऑपरेटर नॉट का। तो चलिए इनमें से हम एक एक्सप्रेशन को ही लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को लेते हैं और इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। सो मेरा एक्सप्रेशन है a प्लस b बार c। तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन है। तो इसके लिए मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं चलिए पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे और पता करेंगे कि इसमें कितने यूनिक वेरिएबल्स हैं। तब आप यूनिक वेरिएबल्स पता करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मुझे a, b और c तीन यूनिक वेरिएबल्स दिख रहे हैं। इसके बाद आप पता करेंगे कि इनके लिए कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इसको पता करने के लिए आपको करना होगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ यूनिक वेरिएबल्स। तो ये आपका आएगा 2 टू द पावर, बिकॉज 3 आर दी यूनिक वेरिएबल्स, तो आउटपुट आएगा आपका 8। सो इसमें 8 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होंगी। दैट मीन्स जब आप टेबल बनाएंगे तो उसमें टोटल 8 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होना चाहिए, तभी आपकी सारे ही कॉम्बिनेशंस कवर होंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स थे तो मुझे टेबल में 3 वेरिएबल लिखना पड़ेंगे a, b और c। इसके बाद मुझे पहुँचना है a प्लस b बार c तक। तो a मेरा यहाँ पर ऑलरेडी है, b बार यहाँ पर नहीं है तो मैं एक b बार यहाँ पर निकाल लेता हूँ। इसके बाद मैं निकालूंगा b बार c। तो b बार डॉट c यहाँ पर निकाल लूँगा। उसके बाद मैं इनको कंबाइन कर दूँगा तो a हो जाएगा मेरा। फिर उसके बाद b बार c कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ। सो ये मेरी एक टेबल बन गई। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि डिस्टिंक्ट टोटल कितनी वैल्यूज़ आपको इसमें लिखना है, वो आपको कहाँ से पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ यूनिक वेरिएबल्स। तो यहाँ पर 3 यूनिक वेरिएबल्स थे तो टोटल मेरा 8 आया। सो यहाँ पर आपकी 8 डिफरेंट वैल्यूज़ होना चाहिए।
अब देखते हैं हम 8 डिफरेंट यूनिक वैल्यूज़ कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए से। तो ए में पहले हम 4 0 लिखेंगे और फिर 4 1s लिखेंगे। बिकॉज 8 वैल्यूज़ थी तो उसमें से उसको मैंने आधा आधा कर दिया, 4 0s लिखे और 4 1s लिखे। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 0s लिखूँगा और 2 1 लिखूँगा, देन 2 0 2 1। यहाँ पर मैंने 4 0 4 1 लिखे थे, देन मैं यहाँ 2 0 2 1 2 0 2 1 के कॉम्बिनेशंस लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से लिखूँगा। तो यहाँ पर मैंने 4 लिखे थे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो इस तरीके से आपको भी लिखना है। तो इस तरीके से यदि मैं लिखता हूँ तो मेरे सारे ही कॉम्बिनेशंस कवर हो जाएंगे। अब मेरा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बचेगा। ए बी और सी के सारे ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर कवर हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके कोई भी कॉम्बिनेशन मिस नहीं होंगे। अब हम निकालते हैं बी बार को। सो बी बार एक नॉट गेट है, तो बी का नेगेशन करेगा ये। सो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर मेरा आउटपुट 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। जो 1 का 0 होगा 0 के लिए 1 हो जाएगा, बिकॉज जो नॉट गेट है वो कॉम्प्लीमेंट करता है या नेगेशन करता है। जो भी वैल्यू रहती है ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है। अब हम निकालेंगे बी बार डॉट सी। सो बी बार यहाँ पर है मेरा और सी ये रहा। इन दोनों के बीच मुझे डॉट ऑपरेटर दैट मीन्स एंड गेट लगाना है। सो एंड गेट क्या करता है? एंड गेट करता है मेरा लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पर मैं लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। 0.1 हुआ मेरा 0, 1.1 1, 0.0 हो जाएगा मेरा 0, देन 1.0 0, देन 0, देन 1, देन 0, देन 0। तो इस तरीके से मेरा आ गया बी बार डॉट सी। अब हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं ए प्लस बी बार डॉट सी। तो यहाँ पर ये मेरा बी बार डॉट सी है, ये है मेरा बी बार डॉट सी और यहाँ पर है ए। तो अब इन दोनों के बीच मुझे निकालना है प्लस, दैट मीन्स और। सो और मेरा होता है लॉजिकल एडिशन। दैट मीन्स अगर मेरा ए या इस वाले कॉलम में इन दोनों ही ऑपरेटर्स से, ऑपरेंड से जो भी रिज़ल्ट आया है, यदि दोनों में से कोई भी एक 1 है तो मेरा आउटपुट 1 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है, तो आउटपुट मेरा आएगा 0। देन यहाँ पर अगेन देखेंगे हम, ये 0 है, ये 1 है, तो आउटपुट आएगा 1। एटलीस्ट एक 1 होना चाहिए। तो यहाँ भी 0 है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो 0 0 है, 0 आएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, एटलीस्ट सिंगल 1 होना चाहिए। तो यहाँ 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये मेरी एक ट्रुथ टेबल हो गई। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सो ये मेरी एक ट्रुथ टेबल हो गई। इसमें मेरे सारे ही कॉम्बिनेशंस के लिए, ए बी और सी के सारे कॉम्बिनेशंस के लिए वैल्यूज़ हैं। इसी को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। और हमने एक बूलियन एक्सप्रेशन के लिए ट्रुथ टेबल बनाना भी सीख लिया है। आई होप आपको सारे ही टॉपिक यहाँ पर क्लियर होंगे। यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
और डिस्कस करेंगे बुलियन अलजेब्रा के बारे में और आगे। थैंक यू।